दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.4 का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास देयर वेट वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। ठीक है, हमारे पास वेट दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। हमारे पास जो वेट है वो इंटरवल की फॉर्म में नहीं दिया हुआ, वो लेस देन टाइप में दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या करना है, ड्रॉ ए लेस देन टाइप ओगी फॉर ए गिवन डाटा। हमें क्या करना है, एक ओगी यानी कि एक ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, लेस देन टाइप ओगी फॉर द गिवन डाटा। ठीक है, इस डाटा से हमें क्या ओगी बनाना है, पहला काम। दूसरा काम क्या है, हेंस ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ। ठीक है, जो ग्राफ है उससे हमें एक मीडियन निकालना है। ठीक है, मीडियन वेट निकालना है ग्राफ में से, दूसरा काम। और तीसरा काम क्या है, एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। मीडियन का आपने फॉर्मूला पढ़ा है 14.3 एक्सरसाइज में, जो क्या है L प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, यानी हमें 3 काम करने हैं। पहला, हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है। दूसरा काम क्या है, हमें वहां से मीडियन निकालना है। तीसरा काम क्या है, हमें फॉर्मूले से वेरीफाई करना है कि जो हमने यहाँ से मीडियन निकाला है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपने ग्राफ को। अब CF हमारे पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है लेस देन टाइप में, तो इन दोनों से ही हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों हमारे पास दी हुई हैं, यानी हमें कुछ भी एक्स्ट्रा निकालने की जरूरत नहीं है। यहीं से हम दोनों पॉइंट उठा लेंगे, यानी इसको मानेंगे x, इसको y, इसको x, इसको y। ठीक है, यहाँ से हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, और अगर ये f होता तो उसकी क्या पहचान होती, अगर ये f होता तो इनका टोटल सम कितना आता, 35 के इक्वल आता। ठीक है, अगर ये f होता तो इनका टोटल सम 35 के इक्वल आता है, लेकिन ये CF है। क्यों? क्योंकि जो इसके लास्ट में वैल्यू है वो 35 के इक्वल है। ठीक है, ये है पहचान f और CF की। तो हम बनाएंगे अब अपना ग्राफ। उसके लिए हम पॉइंट्स लिखते हैं पहले, तो लिखेंगे पॉइंट्स आर, पॉइंट्स किसके बीच में बनेंगे, ये जो दिया हुआ है हमारे पास वेट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में। ठीक है, x मान लिया हमने किसको, 38, और y माना 0। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारे पास 40 और 3। अगला पॉइंट है हमारे पास 42 और 5। अगला हमारे पास 44 और 9। अगला पॉइंट है हमारे पास 46 और 14। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 46 और 14। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 48 और 28। अगला पॉइंट है हमारे पास 50 एंड 32। अगला पॉइंट है हमारे पास 52 और 35। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्या है, 38, 40, 42, 44, 46, यानी कि इनमें 2 का गैप है। तो हम डायरेक्ट 38 से ही स्टार्ट कर देंगे। जो हमारी x एक्सिस है उसको हम किससे, 38 से ही डायरेक्ट शुरू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसको 30 से स्टार्ट कर देंगे। और ये हमारे पास दिए हुए हैं 0, 3, 5। ठीक है, इसको हम क्या 5 का गैप ले लेंगे। ठीक है, 5, 10, 15। तो हम ये अभी बनाएंगे यहाँ पे। ये है हमारे पास y एक्सिस होती है। ठीक है, और ये होता है हमारे पास x एक्सिस। ठीक है, तो लिखेंगे x एक्सिस में हम क्या ले रहे हैं, ये पॉइंट्स हैं x के, ये हैं y के। अभी 38 का ले रहे हैं हम गैप। ठीक है, 38 से शुरू कर रहे हैं। 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, x एक्सिस, और ये क्या है हमारे पास y एक्सिस। तो इसमें क्या है, इसमें हम ले रहे हैं 5 का गैप, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। लास्ट कितना है, 35 है, तो हमने 35 तक ले लिया। अब हमें क्या करना है, हमें पहला पॉइंट उठाना है 38, 0। ठीक है, अब ये देखो, सबसे पहले एक बात देखो, यहाँ पे हमारे पास गैप कितना है, 5 का गैप है। ठीक है, 0 से 5 यहाँ पे ओरिजिन होता है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, x भी 0, y भी 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, 5 है, ये 10 है, 15, यानी ये सारा गैप कितना है, 5 का गैप है। ठीक है, और जो ये नीचे वाले हैं, नीचे क्या है, 38, 40, 42, यानी इनके बीच में गैप क्या है, 2 का गैप है। लेकिन ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो गैप है ये कितना, ये ज़्यादा हो गया। ठीक है, अगर ऐसे हो जाए कि अनइक्वल गैप आ जाता है हमारे पास, यानी ये 0 से स्टार्ट नहीं होता, यानी यहाँ पे जितना गैप बनता है इधर, तो यहाँ पे इतना गैप नहीं बन पाता, तो हम इसको यहाँ ऐसे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऐसे कर देते हैं, करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बढ़ेंगे पॉइंट्स की तरफ। पॉइंट्स कितना है, 38 और 0। ठीक है, अब 38 क्या है, x है, और 0 क्या है, y है, यानी कि ये यहीं पे पॉइंट बन जाता है। 38, 0 ये ऊपर चला ही नहीं। ठीक है, 0 ही रहा। अगला पॉइंट है हमारे पास कितना, 40 और 3। ठीक है, अब ये क्या है, 40 है, 3 कहाँ आएगा, ये 5 है,
यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, यहाँ कहीं 3 ले लिया। अब क्या है 42 और 5, ये क्या है 42, 5 कितना है, ये है 42 से 5 लिखेंगे यहाँ पे 42 और 5, ठीक है, ये कितना है 40 और 3। अगला चलेंगे हम किस पे 44, अगला है हमारे पास 44 और 9, ठीक है, 44 ये है हमारे पास और 9 कितना है, यहाँ पे बनेगा 9, ठीक है, यहाँ पे बनेगा कितना 44 और 9 लिख दिया हमने। अगला पॉइंट है हमारे पास 46 और 14, अब ये 46 है, 14 कितना बनेगा हमारे पास 15 से थोड़ा नीचे, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे 46 और 14। अगला पॉइंट है हमारे पास 48 और 28, ये 48 है, 28 कितना बनेगा, ये 20 है, ये 25 है, 28 यानी 30 से थोड़ा नीचे, ठीक है, ये क्या बना हमारे पास 48 और 28, ठीक है। अगला पॉइंट है 52 32, ये 50 है, 32 कितना बनेगा 50 से 32, ठीक है, 32 कितना है, ये 30 है, ठीक है, इससे थोड़ा ऊपर यहाँ पे बनेगा 50 32। अगला पॉइंट है 52 और 35, ये 52 है, 35 डायरेक्ट कितना बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ये भी बना कितना 52 और 35, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फ्री हैंड से इनको ज्वाइन कर देते हैं, इन सारे पॉइंट्स को, इनको हमने सबको मिला दिया, ये हमारा काम हो गया। क्या बना दिया हमने, ग्राफ ड्रॉ कर दिया, किसके बीच में, ये है हमारे पास CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास दी हुई है, ठीक है, वो, और जो ये दिए हुए हैं पॉइंट्स, ये हमारे पास कौन से पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास हैं अपर लिमिट, ठीक है। अब पहला काम हमने कर दिया, ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमने दूसरा काम क्या करना था, हमें करना है हेंस ऑब्टेन दी मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है, हमें मीडियन वेट निकालनी है कहाँ से, ग्राफ से, ठीक है। मीडियन वेट हम निकालते हैं कहाँ से, जो हमारे पास टोटल वैल्यू दी हुई होती है, ठीक है। अब ये है, ठीक है, ये जो टोटल वैल्यू है यानी 35 हमारे पास n की वैल्यू कितनी दी हुई है 35 है, ठीक है, लिखेंगे। अब यहाँ अगर हम n कितना दिया हुआ है 35, अगर n/2 करते हैं यानी 35/2 करते हैं तो कितना था 17.5, ठीक है। अब जो ये 17.5 होता है इसको हम कहाँ देखते हैं, इसको हम CF में ढूंढते हैं ना। अगर आपने मीडियन अच्छी तरह से निकाला होगा तो आपको याद होगा कि जब हम n/2 करते हैं तो हम उसको कहाँ देखते हैं, अपने CF में देखते हैं। तो ये जो CF है इसमें अगर हम 17.5 को देखेंगे तो यहाँ हमारा 17.5 आता है, ठीक है। तो इससे एक लाइन हम बिल्कुल सीधी सीधी लाइन लेंगे, अगर तो इसको एक लाइन लेते हैं हम ऐसे 17.5 से हमने ऐसे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और इस लाइन को हम डायरेक्ट लेके जाएंगे x एक्सिस पे, ठीक है। इस लाइन को हम लेके गए किस पे, x एक्सिस पे। अब इस पॉइंट को जो हमने 17.5 से, ठीक है, डायरेक्ट एक लाइन खींची और इसको हम नीचे x एक्सिस की तरफ लेके आएंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आता है यहाँ पे, ये कितना है, ये हमारा है 46, ठीक है, यहाँ पे कितना है 46, यहाँ पे कितना है 48, ठीक है, इनके बीच में कितना आएगा 47। अब जो ये पॉइंट बना है यहाँ पे, ये 46 और 47 के बिल्कुल बीच में बना है यानी 46.5, ठीक है, ये कितना आया 46.5, यानी कि जो हमारी मीडियन आई है वो कितनी आई है 46.5, ठीक है। हमने क्या किया, हमने जो हमारे पास गिवन डाटा है उससे हमने एक ग्राफ बनाया। गिवन डाटा हमें हमारे पास CF दी हुई थी और अपर लिमिट दी हुई थी, ठीक है, इंटरवल की। तो हमने इंटरवल की अपर लिमिट्स को नीचे रखा और जो हमारे पास CF दी हुई थी उसको यहाँ रखा, ठीक है। उन दोनों के बीच में जो जो पॉइंट्स थे, ठीक है, पहले उन पॉइंट्स को हमने ग्राफ पे रखा, ठीक है, उन पॉइंट्स को हमने यहाँ रखा, उनको ज्वाइन किया। उसके बाद हमें क्या निकालनी है, मीडियन निकालनी है। मीडियन निकालने के लिए हमें पता है हम क्या करते हैं, जो हमारे पास n दिया हुआ है यानी टोटल जो स्टूडेंट्स के नंबर दिए हुए हैं कितने 35 हैं, 35 के डिवाइड बाई 2 किया तो 17.5 आया। तो 17.5 को हम कहाँ ढूंढते हैं, अपनी CF में। ये हमारे पास CF है, ठीक है, इसमें हमने 17.5 को देखा, 15-20 के बीच में यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच क्या है 17.5 है, ठीक है। तो इस 17.5 से हमने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, बिल्कुल सीध में गए हम यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमने ये जो ग्राफ था, ठीक है, उससे डायरेक्ट एकदम नीचे की तरफ आए x एक्सिस की तरफ, ठीक है। अब जहाँ ये आया हमारे पास, ये 46 है, ये 48 है, इनके बीच में क्या है 47 है, 46 और 47 के बीच में क्या है 46.5, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास जो मीडियन आई है वो कितनी आई है 46.5।
तो मीडियन निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में क्या होता है, L प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। उसमें क्या होता है, L होता है सबसे पहले। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट हमें चाहिए सबसे पहले फॉर्मूले में, लेकिन हमारे पास मीडियन क्लास ही नहीं है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, लेस देन टाइप में दिया हुआ है सारा। तो इसका मतलब हमें अगर मीडियन क्लास चाहिए तो इसका मतलब ये जो डाटा है इसको क्लास इंटरवल की फॉर्म में सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको चेंज करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे तो वेट दिया हुआ है जो हमारे पास, उसको हम करेंगे चेंज, ठीक है, इंटरवल की फॉर्म में लेके आएंगे। तो अगर ये लेस देन 38 है, इनका गैप कितना है, 38, 40, 40, 42, यानी 2 का गैप है, ठीक है। तो इसका मतलब हम इंटरवल में भी 2 का गैप ले लेंगे, ठीक है। लेस देन 38, अब 38 से लेस देन तो बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है। वैल्यू इसकी 0 है, यानी आप कुछ भी ले सकते हो, 38 से छोटी वैल्यू कोई भी ले सकते हो, क्योंकि 0 ही है। नंबर्स ऑफ स्टूडेंट तो है ही नहीं, 38 से छोटे कोई भी स्टूडेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 का गैप है, इसलिए हम जो हमारा इंटरवल है उसमें भी 2 का गैप लेंगे, तो हम यहाँ 36 to 38 करेंगे, ठीक है, 36 to 38। नेक्स्ट है हमारे पास लेस देन 40, तो हम इसको करेंगे। अब जो इसकी अपर लिमिट होती है उसकी लोअर लिमिट सेम होती है ना इन इंटरवल में, आपको पता होगी ये बात। तो ये 38 है तो हमने यहाँ भी 38 लेना है, और जो इसकी अपर लिमिट है वो तो हमने लेके ही चल लिए हैं, यानी कि 40, ठीक है। अब नेक्स्ट है लेस देन 42। लेस देन 42 में हमें क्या लेना है, 2 का गैप है, तो हम लेंगे क्या, 40 to 42, ठीक है। ये हमारे पास 42 है, 42 से 44, ये 46 है, इसका मतलब 44 से 46, ये 48 है यानी 46 से 48, ये 50 है यानी 48 से 50, और ये 52 है यानी 50 से 52, ठीक है। ये हमने निकाल लिए सारे क्या अपने इंटरवल, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट किसकी ज़रूरत पड़ती है, मीडियन निकालने के लिए हमें चाहिए होती है CF, F और अपने क्या, इंटरवल, ठीक है। इंटरवल हमारे पास आ चुके हैं, CF हमारे पास दी हुई है, अब हम निकालेंगे क्या, अपना F, ठीक है। F भी चाहिए होता है तो हम अपना F निकालते हैं। अब F से हम CF निकालते हैं, और CF से हम अपना F भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि हमारे पास दिया हुआ है, CF दिया हुआ है। अब CF से हमें F निकालना है, ठीक है। CF से हमें F निकालना है, जो लेस देन 38, 0, ये तो पहली वैल्यू सेम ही रहेगी, 0 की 0 रहेगी, ठीक है। अब ये देखो लेस देन 40 है, यानी कि 40 से छोटे कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। और अब की बार हमने इंटरवल की फॉर्म में चेंज कर दिया, हमने कहा कि 38 से 40 हमें चाहिए, ठीक है। 38 से 40 हमें चाहिए, तो उससे नीचे वाले तो कुछ थे ही नहीं, यानी कि हम क्या करते हैं, हम करेंगे 3 माइनस 0, यानी ऊपर वाले को माइनस करेंगे, यानी हमें सिर्फ चाहिए 38 से 40 तक, ठीक है। यानी कि 3 माइनस 0 कितना हुआ, 3 हुआ, ठीक है। अगली वैल्यू क्या है, लेस देन 42, यानी कि 42 से जितने भी छोटे हैं वो कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। 42 से जितने भी छोटे हैं वो 5 हैं, लेकिन अब हमने इंटरवल की फॉर्म में चेंज कर दिया, हमने कहा हमें सिर्फ चाहिए 40 से 42 तक, ठीक है। हमें नहीं चाहिए 42 से सारे नीचे वाले, हमें सिर्फ 40 से 42 तक वाले चाहिए। अब अगर हमें इन इंटरवल के बीच में चाहिए तो जो ऊपर वाले इंटरवल हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो गया, यानी कि 42 से नीचे तो ये भी हैं, यानी लेस देन 42 में तो ये सारे भी आ गए। इसका मतलब अगर हमें 40 से 42 वाले चाहिए तो हमें इस 5 में से ऊपर वाले को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि जो 5 है हमें इस इंटरवल के सिर्फ बीच वाला चाहिए, हमें नहीं चाहिए 40 से नीचे वाला। अब 40 से नीचे वाले तो ये है ना 5, यानी कि 5 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब सिर्फ बात हो रही है इस इंटरवल के बीच की वैल्यू, ठीक है। इन इंटरवल के बीच की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, वो हमें यानी F निकाल रहे हैं, ठीक है। अब अगली बात क्या है, 42 से 44। अब इसमें ये क्या है, लेस देन 44 में 9 है, यानी कि 44 से छोटे कितने हैं, 9 हैं। अब हमें चाहिए 42 से 44, यानी इन दोनों के बीच की वैल्यू चाहिए हमें 4 से सारे छोटे नहीं चाहिए, ठीक है। अब हमें बात कर रहे हैं इंटरवल के बीच की, यानी कि 9 में से अब ऊपर वाले सारे टोटल कितने आते हैं, 5 हैं, ठीक है। ऊपर वाले टोटल कितना है, 5 हैं, तो इसका मतलब हम 9 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना आया, 4 आया। ऐसे ही हम अगले करेंगे। अब इन इंटरवल के बीच में लेना है हमें, लेकिन ये क्या है, 14 कितना है, 46 से सारे छोटे हैं, तो हम 14 में से, यानी सिंपली हमें क्या करना है, जो हमारे पास वैल्यू आती है, जो भी हमारे पास सामने नंबर आता है उसमें से हम ऊपर वाले को माइनस करते चलेंगे, यानी 14 में से 9 को माइनस किया तो कितना आया, 5 आया। अगला है 28 में से 14 को माइनस करना है तो कितना आएगा, 14 आएगा। 32 में से ऊपर वाले को माइनस करना है, 32 में से 28 को माइनस किया तो कितना आता है, 4 आता है। 35 में से 32 को माइनस किया तो कितना आता है, 3 आता है, ठीक है। अगर हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास 35 आता है, ठीक है। यानी कि n हमारे पास कितना आता है, 35
5 आता है। ये फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का? फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस में n/2 माइनस ऑफ सी एफ अपॉन एफ इंटू में h। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हमें यहीं से मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे l की। l क्या होता है? l होता है हमारे पास लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, इसका मतलब मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले। तो ये जो हमारे पास n इज इक्वल टू 35 दिया हुआ है, अगर हम n/2 करें यानी कि 35/2 करते हैं तो हमारे पास 17.5 आता है। अभी 17.5 को हम ढूंढते हैं किस में? अपने CF में। ठीक है, यानी कि 17.5 से पहली बड़ी वैल्यू क्या है? ठीक है, अब ये छोटे हैं सारे 17.5 से, ये बड़ा है 28, बड़ा ये भी है, लेकिन पहला बड़ा क्या है? 28 है। ठीक है, उसके जो सामने वाला इंटरवल होता है वही हमारा क्या होता है? वही इंटरवल हमारा होता है मीडियन क्लास। ठीक है, इसका मतलब हमारी मीडियन क्लास कौन सी निकली? मीडियन क्लास हमारे पास क्या निकली? 46 to 48। ठीक है, ये हमारी क्या निकली? मीडियन क्लास निकली। अब लोअर लिमिट है मीडियन क्लास की क्या? एल क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। इसकी लोअर लिमिट क्या है? 46, यानी कि एल की वैल्यू कितनी आई? 46 आई। ठीक है, एल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 46 आ गई। n/2 की वैल्यू हमने अभी निकाल ली ही है, कितनी? 17.5। ठीक है, CF, F और H। अब CF, F और H क्या होते हैं? अब यहीं पे आ जाइए अपने इंटरवल में। जो इंटरवल के बिल्कुल सामने वाली फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, जो इंटरवल के बिल्कुल सामने वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लेते हैं अपना F। ठीक है, उसको हम लेते हैं अपना F। और जो इस इंटरवल के बिल्कुल सामने वाला CF होता है उससे ऊपर वाले को हम क्या लेते हैं? अपना CF। ठीक है, उससे ऊपर वाले को हम क्या लेते हैं? अपना CF लेते हैं। और जो इनका डिफरेंस होता है उसको हम लेते हैं H। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे F की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 14, CF की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 14, और H की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 2 आई। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ पे मीडियन इज इक्वल टू एल कितना है? 46 प्लस में n/2 कितना है? 17.5 माइनस CF कितना है हमारे पास? 14 डिवाइड बाय F कितना है हमारे पास? 14 इंटू में H कितना है हमारे पास? 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। 46 प्लस में 17.5 में से 14 को हम माइनस करते हैं तो कितना बचता है? 17.5 में से 14 को हम माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 3.5। 3.5 डिवाइड बाय 14 इंटू में क्या है? 2। अब इस 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10, 0 1, 3 2 जा 6, 7.0 यानी 7 ही आया। ठीक है, 46 प्लस में 7 डिवाइड बाय 14, 7 1 जा 1, 7 2 जा 14। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचा? 46 प्लस में 1/2। 1/2 क्या होता है? 0.5 होता है। ठीक है, 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। तो 46 में 0.5 को ऐड करते हैं तो क्या आता है? 46.5। ठीक है, 46.5। ठीक है, ये हमारा क्या आया? आंसर आया। अब आपको याद होगा कि जो ग्राफ पे हमने मीडियन निकाला था वो भी कितना था? 46.5, और जो हमने यहाँ पे मीडियन निकाला है वो भी कितना आया? 46.5। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, 3 पार्ट्स में ये क्वेश्चन डिवाइड था। सबसे पहले हमें इसका ग्राफ बनाना था। ठीक है, CF और किस में जो हमारे पास अपर लिमिट्स दी हुई हैं उसके बीच में हमें क्या बनाना था? ग्राफ बनाना था। और दूसरा काम क्या करना था? हमें करना था कि जो ग्राफ है उसमें से हमें मीडियन निकालना था। और तीसरा काम क्या करना था? हमने फॉर्मूले से मीडियन निकालना था। ठीक है, फॉर्मूले के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। CF निकालनी होती है, इंटरवल चाहिए होते हैं, और F निकालना होता है। ठीक है, अब ये दिया हुआ था लेस देन टाइप में, उससे हमने इंटरवल निकाले, और दिया हुआ था CF, उससे हमने F निकाला। ठीक है, उससे हमने सारी वैल्यूज़ निकाली, जो हमारे पास फॉर्मूले में वैल्यूज़ होती हैं वो सारी निकाली, और उन वैल्यू को फॉर्मूले में रखा। 46.5 ही हमारी इस फॉर्मूले से वैल्यू आई है, और 46.5 ही हमारी ग्राफ से वैल्यू आई है। ठीक है, यानी ये क्या है? बिल्कुल सेम है। वेरीफाई है हमारा रिजल्ट कि हमारी वैल्यूज़ क्या हैं? मीडियन की बिल्कुल सेम है। ठीक, वीडियो अच्छी लगी आपको, क्वेश्चन समझ आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक